हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग जेकेएस बेड़ा 614। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज एक साथ में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एमसीक्यूज आज फिजिक्स सेक्शन के देखोगे, कुछ केमिस्ट्री सेक्शन के, कुछ बायोलॉजी सेक्शन के। अब आपको पता है सबसे ज्यादा आपको किस सेक्शन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपके फिजिक्स सेक्शन और आपका जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने फटाफट क्लास पे प्रीवियस ईयर जो पेपर है जेकेपी का, उसका एनालिसिस किया था। वहां पे आपने देखा होगा जनरल साइंस में से वहां पे 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 29 क्वेश्चन जेके की जो जनरल नॉलेज है उसमें से पूछे गए थे। तो इसलिए ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा ध्यान आपको देना है फिजिक्स और बायोलॉजी पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी? विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, या हम कहेंगे विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या हम एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, या हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं? जल्दी बताइए। शाबाश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? दैट इज एंटासिड। ठीक है, देखिए एसिडिटी या इंडाइजेशन इसको हम बोलते हैं। इंडाइजेशन एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो बाकी ऑप्शन उनका भी देखेंगे। एंटीबायोटिक्स का जो यूज है वो कहां पे होता है? देखिए एंटीबायोटिक्स का यूज कहां पे होता है? ट्रीट बैक्टीरियल इंफेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरियल इंफेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, या कोई भी जो डिजीज होगी, जो जर्मस से होगी, ठीक है, जो जरासीम से होगी, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आ गया समझ? अब इसके बाद दूसरा है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल यहां पे हम कब करते हैं? These analgesics are used to relieve the pain। जब किसी को पेन होती है ना, ठीक है, पेन जब किसी को होती है तो उसको एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं टू रिलीव द पेन। और एक बात याद रखना, ये जो एनाल्जेसिक्स है ना, ये कहां पे एक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, अब इसके बाद आपका है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कहां पे होता है? शाबाश, जल्दी बताइए। टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ठीक है, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसे बचने के लिए, उसे निपटने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये हम स्किन पे लगा सकते हैं, किसी भी बॉडी ऑर्गन पे लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन ऑफ किडनी इज। मैं इसलिए थोड़ा आहिस्ता बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे घर वाले जो है ना वो सो रहे हैं। ठीक है, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद देख लीजिए फंक्शन ऑफ किडनी इज। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन है क्या? न्यूट्रिशन है क्या? रेस्पिरेशन क्या है क्या? एक्सक्रीशन है क्या? आपको बताना है किडनी किस सिस्टम के साथ एसोसिएट है? ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन के साथ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात याद रखना, सिर्फ वीडियो को नहीं करना, एक सेकंड देखिए। जो भी मैं यहाँ पे एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ना, ये अलग हो गए। दूसरी फटाफट क्लास पे वो मैं अलग करवा रहा हूँ, और वो जो मैं मार्क टेस्ट आपको बना के दिया ना, मार्क टेस्ट जो मैं आपको दिया वो अलग है। इससे आपका क्या होगा? इससे आपका पूरा 100% होल्ड रहेगा। किस पे? जनरल साइंस पे भी, जनरल नॉलेज पे भी, कहीं किसी भी सेक्शन पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जो मैं यहां पढ़ाता हूं वो मैं फटाफट क्लास पे नहीं पढ़ाऊंगा, और जो फटाफट क्लास पे पढ़ाऊंगा वो आपको मार्क टेस्ट में जो क्वेश्चंस मैंने आपको फ्रेम करके दिए हैं वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ किडनी इज, शाबाश, एक्सक्रीशन। याद रखना, एक्सक्रीशन। किडनी जो है इट इज एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन। अब अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ कौन सा बॉडी ऑर्गन एसोसिएट है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम एसोसिएट किसके साथ है? ट्रांसपोर्टेशन के साथ। न्यूट्रिशन के साथ हमारा कौन सा सिस्टम एसोसिएट है? शाबाश, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या आता है? माउथ आता है। ठीक है, माउथ से लेकर अनस तक जो भी बॉडी पार्ट्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम कहेंगे न्यूट्रिशन। और इसमें क्या आता है? माउथ। माउथ के बाद क्या आता है? शाबाश, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आता है? माउथ के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आता है? शाबाश,
स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर अनस होता है, रेक्टम और अनस होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लीजिए न्यूट्रिशन तो हो गया, रेस्पिरेशन के साथ कौन सा बॉडी पार्ट है, लंग्स, ठीक है। कितनी लंग्स होती है हमारी बॉडी में, 2 लंग्स होती हैं, एक राइट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कहां से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, शाबाश, नोज से, एंड कहां पे होता है, एलुलम में। जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट करो, एक सेकंड देख लीजिए मैंने आपको क्या बोला। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से, सॉरी वो स्टार्ट होता है नोज से। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है रेक्टम, हम कहेंगे अनस पे, ठीक है। और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज से और एंड कहां पे होता है, एलुले में, याद रखना, एलुलाई में वो एंड होता है। एलुले जो है ना ये बैलून शेप्ड होते हैं, ठीक है, बैलून शेप्ड सेक्स होते हैं, ठीक है, बैलून शेप्ड सेक्स होते हैं जो कहां पे होते हैं, हमारी लंग्स में, ठीक है। तो यही पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है हमारी बॉडी से और ऑक्सीजन इन होता है ब्लड में, ठीक है। ये डिटेल्ड प्रोसेस है, जरूरी नहीं है आपको उतना ज्यादा डीप जाना, लेकिन एलुलाई याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। इंसुलिन जो है वो किसकी ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, जल्दी बताइए। सबसे पहले आपको पता है क्या, इंसुलिन जो हार्मोन है ना, इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक, जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए पेनक्रियास। क्या होना चाहिए आपका आंसर, पेनक्रियास जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन, याद रखा। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए डायबिटीज, क्या, डायबिटीज, ठीक है। एनी क्वेश्चन, मैं आज वो मुझे मत, मैंने वो मत लगाया तो फिर, हाँ, ठीक है, किसके साथ ये एसोसिएटेड है, डायबिटीज के साथ, ठीक, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है ना, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, ये बात याद रखना, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है कौन, हार्मोन इंसुलिन, हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, जल्दी देखिए, बैरोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, लैक्टोमीटर, ग्लूकोमीटर, जल्दी बताइए, शाबाश। ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, याद रखना, ठीक है, 120/80 mmHg जो है ना, ये इसका यूनिट है, ठीक। तो 120 जो है ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक प्रेशर, शाबाश, सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120। डायस्टोलिक जो है ना, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80। अब आपसे पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, आपका आंसर होना चाहिए स्फैग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर से हम क्या, शाबाश, मेजर करते हैं एयर प्रेशर, एनवायरनमेंट का जो एयर प्रेशर है हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। लैक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, शाबाश, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, शाबाश, प्यूरिटी ऑफ मिल्क हम देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं लैक्टोज जो है, लैक्टोज टर्म इज एसोसिएटेड विद मिल्क, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर से हम क्या, शाबाश, मेजर करते हैं, हम देखते हैं ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल, क्या देखते हैं, ग्लूकोज लेवल, किसमें, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, हमारी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल मेजर किया जाता है ना, वो ग्लूकोमीटर से ही मेजर किया जाता है, ठीक है। उसी टेस्ट से भी हमें फिर पता चलता है कि इस शख्स को डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट भी आप आ जाइए, हु डेवलप्ड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हु डेवलप्ड अंडरग्राउंड, ये याद यहाँ पे रखना, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसने, मतलब दरियाफ्त किया, किसने बनाया। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर होमी जे बाबा। क्यों मैंने डायरेक्ट ये ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है जॉन जे लाउड जो है ना, इसने क्या इन्वेंट किया था, आपको याद है, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन जो है वो किसने इन्वेंट किया था, जॉन जे लाउड ने, किसने, जॉन जे लाउड ने। अब ऑर्वेल राइट, ऑर्वेल राइट आपको याद है कौन है, शाबाश, ऑर्वेल राइट आपने 6th में भी पढ़ा होगा। ऑर्वेल राइट के साथ इसका और एक भाई था जिसका नाम क्या था, विल्बर राइट, याद है आपको।
ऑर्वेल राइट के साथ और एक था ना कि उसका नाम था शाबाश, ऑर्वेल राइट के साथ विल्बर राइट था। कौन? विल्बर राइट। ऑर्वेल राइट और विल्बर राइट ने क्या किया, इन्होंने एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया है? शाबाश, ऑर्वेल राइट और विल्बर राइट ने ये इन्वेंट किया। ठीक है, अभी मैं आपका देखूंगा। ठीक, तो इसके बाद क्या है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसने क्या डिस्कवर किया? शाबाश, एटम बम। ठीक है, एनी क्वेश्चन? थैंक यू। तो इसके बाद क्या है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोल, पीट। देखिए ये जो सारे फार्म्स है ना, दीज आर ऑल फार्म्स ऑफ कोल। एंथ्रासाइट भी एक टाइप है कोल का, लिग्नाइट भी एक कोल है, पीट भी एक कोल है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन है? ओल्डेस्ट फॉर्म, ओल्डेस्ट फॉर्म, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन है? शाबाश, वही लिग्नाइट। ठीक, पीट भी इसी का एक क्या है, टाइप है कोल का ही। ठीक है, दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ कोल, यानी कि कोल जो है ना, इट एक्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोल, पीट वगैरह। ठीक, अब इसका और एक टाइप है, वो याद रखना, बिटुमिनस। बिटुमिनस, ठीक है, इट्स आल्सो ए टाइप ऑफ कोल, या आल्सो ए फॉर्म ऑफ कोल। अब आपसे पूछा गया है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। इसके तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस कौन करता है? शाबाश, जल्दी बताइए, आपका आंसर होना चाहिए एंथ्रासाइट। ठीक है, हो गया यहां तक? समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? ठीक है, बोर मत हो रहे हो। मैं आज ये कोशिश करता हूं कि मैं कम टाइम में आपके ज्यादा एमसीक्यूज करवाऊं। क्यों? क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम बचा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं मॉक वगैरह भी मैंने प्रिपेयर करवाया है उन सर्च वगैरह से। एमसीक्यू तो मैंने मॉक के खुद ही दिए है। ठीक है, खुद ही, मतलब वो जो है ना, उनका डिजाइन मैंने खुद ही दिया है मॉक में। ठीक है, लेकिन वो जो टाइप वगैरह वो दूसरा कोई कर रहा है। देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से इनमें से? शाबाश, जल्दी बताइए। फंडामेंटल क्वांटिटी आप समझ रहे हो ना, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज इनमें से कौन से? देखिए, दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंगथ, लेंगथ जो है, लेंगथ एक बेसिक है। ठीक है, और वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम की या एरिया की, ये क्या है? डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, कैसे? देखिए, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंगथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंगथ हम किसमें मेजर करते हैं? एल में ही, लेंगथ में ही। ब्रेडथ अगर हम देखेंगे तो वो तो भी लेंगथ में ही आती है। ठीक है, और अगर हम हाइट की बात करेंगे, आप बोलोगे इसकी लेंगथ क्या है? ऐसी। ठीक है, इसलिए देखिए, वॉल्यूम जो है ये हम किससे डेराइव करते हैं? ये तो हम लेंगथ से बेसिकली, अगर ना लेंगथ नहीं होती, अगर हमारे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, अगर हमारे पास ये पैरामीटर नहीं होता लेंगथ, तो फिर हम वॉल्यूम को कहां, मतलब वॉल्यूम हमारे जहन में आता ही नहीं। अगर लेंगथ हमारे पास नहीं होता, वॉल्यूम हमारे जहन में कहां आता? अगर हमारे पास लेंगथ नहीं होता, हमें क्या पता होता एरिया क्या होता है? ठीक है, ये चीज है। लेंगथ जो है, लेंगथ बेसिक है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मास, मास जो है, मास एक बेसिक एरिया है। ठीक है, सॉरी, बेसिक क्वांटिटी है, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। कल मैं आपको जरूर दूंगा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज भी क्या है। ठीक है, इस वक्त आपका एमसीक्यू यहाँ पे बना है, आप नोट कीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, फिलहाल आप इतना याद रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेसिक क्वांटिटी, जिससे हम बाकी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। ठीक है, और बाकी फिर रहती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे कौन है बेसिक क्वांटिटी? शाबाश, वर्क तो नहीं है, फोर्स भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, टाइम भी है। टाइम हमारा बेसिक क्वांटिटी, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, इनके ऐसा यूनिट्स मैंने आपको सभी बताई है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जैसे फोर्स, न्यूटन, वर्क, जूल वगैरह। ठीक, ह्यूमिडिटी, अच्छा ये है फिर, एनर्जी इज क्रिएटेड इन सन ड्यू टू फ्यूजन, फिशन, रेडियोएक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। याद रखना, सन में जो एनर्जी मतलब क्रिएट हो रही है ना, सन में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो किस्म की रिएक्शंस है, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिशन। आप याद रखना, सन में जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय ह्यूमिडिटी। अभी मैंने आपको बोला था एयर प्रेशर, बैरोमीटर, एयर प्रेशर याद रखना, बैरोमीटर से एयर की जो ह्यूमिडिटी है ना, इज मेजर्ड बाय दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम वो मेजर करते हैं।
ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, या हम कहेंगे डिस्टेंस, सॉरी लेंथ नहीं डिस्टेंस हम कहेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। ये जो ओडोमीटर है ना, ये आपके व्हीकल्स में लगाया जाता है, ठीक है। आपका जो व्हीकल है ना, वो जो दिखा रहा है ना रीडिंग, आप दिन में कितने, आपकी गाड़ी दिन में कितनी किलोमीटर चली, वो ड्यू टू ओडोमीटर होता है, ठीक है, उसमें भी ओडोमीटर होता है, ठीक है। ओडोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, ठीक। अब इसके बाद देख लीजिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से आपका करंट जो है, करंट मेजर किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर जो होते हैं ना, बहुत जो ज्यादा टेम्परेचर होते हैं, हाई टेम्परेचर, वो हम किससे मेजर करते हैं? पायरोमीटर से। अगर आपसे कोई पूछेगा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, सेल्सियस है क्या? नहीं। फ़ारेनहाइट है क्या? नहीं। केल्विन इसका, केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ये बात याद रखना। अब शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सीज, आप सभी जानते होंगे, हमारा जो गैलेक्सी इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, या इसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, या मिल्की वे गैलेक्सी भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सीज। आपको पता है यूनिवर्स में टोटल कितनी गैलेक्सीज हैं? ठीक है, हमारा जो ये सन है और इसके साथ जो इसकी फैमिली है, प्लैनेट्स वगैरह है, और हमारा मून आती है, ठीक है, हमारी अर्थ वगैरह इसमें आती है, ये सारी एक गैलेक्सी बनाती है, ठीक है। और स्टार्स स्टार्स जो हम देख रहे हैं ना, ये टोटल में एक गैलेक्सी है। क्या है? एक गैलेक्सी। अब आपसे पूछा गया है शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सीज क्या है? स्पाइरल, सर्कुलर, एलिप्टिकल, नोटा मींस नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कौन से शाबाश? स्पाइरल। मिल्की वे गैलेक्सी का जो शेप है वो स्पाइरल है, या हम कहेंगे आकाश गंगा का जो शेप है वो क्या है? स्पाइरल है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, कभी अगर किसी ने पूछा कि कितने टोटल गैलेक्सीज हैं, 2 मिलियन, नियर अबाउट 2 मिलियन गैलेक्सीज एक रिपोर्ट में आया है। 2 मिलियन गैलेक्सीज नॉट, जो आप खुद देख लीजिए, हमारा हमारा जो अर्थ है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, और हम जो स्टार्स देखते हैं, और हम जो बाकी प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं, उनके मून्स के बारे में, और हमारी मून, और फिर ये सारे स्टार्स, स्काई, इतने बड़े माउंटेन्स, ये टोटल में एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए यूनिवर्स में टोटल इतने कैसे हैं? 2 मिलियन गैलेक्सी, यानी कि 20 लाख गैलेक्सीज हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी, ठीक है, इसका साइज कितना बड़ा होगा। अब इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस यूज्ड फॉर फिलिंग, ये है वेदर बैलून्स। यहाँ पे गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बैलून्स, या मैं कहूंगा ग्लाइडर्स। वो जो होते हैं ना पैराशूट टाइप के होते हैं, वो देखा है किसी ने, गुलमर्ग में भी वो लगाया गया है, तो पैराशूट टाइप का वो होता है, ठीक है, लेकिन वो ऊपर तक जाता है फिर वापस आता है पैराशूट की तरफ। मतलब पैराशूट क्या हो सकता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, ग्लाइडर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता है, उसको नीचे वो रस्सी वगैरह से क्या होता है? बंधा हुआ होता है, ठीक। अब आपसे पूछा गया है गैस यूज्ड इन फिलिंग वेदर बैलून्स, कौन सा गैस? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑप्शन में लिखता हूं, ठीक है। तो बताइए जल्दी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हीलियम है, ठीक है, हीलियम याद रखना। आज मैं धीरे से बात कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले सो चुके हैं, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टेड में क्लास बनाता था, आज नहीं बना पाया, लेकिन पॉइंट्स को नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या है इस वैल्यूज में, कौन सा गैस बनता है? हीलियम। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट सबसे जो हल्का गैस है ना यूनिवर्स में, वो हीलियम गैस है, याद रखना। अब ये पता है ये क्या है? ये है ऑक्सीजन। O2 मीन्स ऑक्सीजन, CO2 मीन्स शाबाश, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन मान, ठीक। अब इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल्स इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉइल होती है ना, इलेक्ट्रिक हीटर की में जो कॉइल्स होती है, वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है? ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी बताओ शाबाश। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल्स इज मेड ऑफ, ये आपको बताना है। कॉपर का नहीं, अगर आपसे कोई पूछेगा कॉपर का जो सिंबल है वो हम कैसे लिखते हैं, याद रखना, वो कैपिटल C स्मॉल u, ठीक है, दिस इज कॉपर। अब अगर आपसे पूछेगा आयरन है क्या, इसका ऑप्शन आयरन है क्या, अभी मैं आपको बोलूंगा इसका करेक्ट ऑप्शन बने आयरन का। अगर कोई पूछेगा ना Fe, याद रखना, कैपिटल F स्मॉल e। सिल्वर का जो एसिड है वो है Ag, याद रखना। तो अगर आपसे नाइक्रोम का पूछेगा, इसका Ni है, मुझे याद नहीं है, नाइट्रोजन का शायद Ni होगा या N होगा, ये आप देखना। N नाइट्रोजन का है, Ni होगा, ठीक है,
Ni, ठीक है, नाइक्रोम Ni, ठीक। हाँ, तो अब आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉइल है वो किसका बना हुआ होता है? कॉपर नहीं, आयरन नहीं, सिल्वर नहीं, नाइक्रोम का बना हुआ होता है, ठीक, ठीक है। क्यों वो नाइक्रोम का क्यों बना होता है? क्योंकि नाइक्रोम में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। किसकी? नाइक्रोम का जो मटेरियल होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये हीट अप होता है, ठीक है। ये हीट को, ये जो इलेक्ट्रिक करंट्स को अपने अंदर घुसने नहीं देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कोलाइड होते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हीटर कॉइल्स जो होती हैं दे आर मेड ऑफ नाइक्रोम। अब अगर आपसे कोई पूछेगा बल्ब में जो टंग्स, बल्ब में जो होते हैं ना फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, आज तो ये गैस वाले आते हैं, पहले जमाने में आते थे ना वो ऐसे लैंप आते थे, ऐसे ऐसे करके वो कुछ लैंप आते थे, उसमें ऐसा होता था, याद है आपको? वो जो फिलामेंट इसमें होता था ना, ऐसे ऐसे वो फिलामेंट, ठीक है ठीक है। वो किस चीज का बना होता था? शाबाश, टंगस्टन का, याद रखना, टंगस्टन। टंगस्टन का क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयर मींस, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयर इज, जल्दी बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी बताओ, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स, दैट इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयर इज नाइट्रोजन। कौन सा है? शाबाश। आयर में आप सभी जानते होंगे, जो हमारे पास हम ये देखते हैं ना, आयर देख नहीं सकते, जो हम फील कर रहे हैं, ठीक। वो आयर जो होता है ना, इसमें सिर्फ हमारा ऑक्सीजन ही नहीं है जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है। इसमें से जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है ना आयर में, 78% नाइट्रोजन है। कितना है? 78। ऑक्सीजन कितना है अगर कोई पूछेगा? 21%, याद रखना। आर्गन कितना है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04%। एनी क्वेश्चन? ओके, तो इसके बाद अब कौन है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन? शाबाश, आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? आपने देखा होगा फायर सर्विस वालों के साथ ही होती है, ठीक है, जब कहीं पे आग लगती है ना, फिर जब फायर सर्विस वाले आते हैं उनके साथ होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। या पेट्रोल पंप्स पे भी आप फायर एक्सटिंग्विशर्स देखते हो, ठीक है, वो जो छोटी वो सिलेंडर्स रेड कलर की होती है, ठीक है, उस पे शायद कुछ नंबर भी लिखा हुआ होता है, ठीक। तो आपको बताना है फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो मोनोऑक्साइड इसका नाम क्यों है, याद रखना, देखिए, मोनो मींस वन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। N2 हो गया नाइट्रोजन, Mg हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम का सिंबल, ठीक है, यहां तक हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू, रस्टिंग जो है आयरन का वो कैसे होता है, ठीक है, क्या वो ऑक्सीडेशन से होता है, क्या वो कार्बोनेशन से होता है, क्या वो एक्सोफाइलेशन से होता है, या वो क्रूजन से होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बताना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कैसे होती है, कैसे होती है रस्टिंग। देखिए ऑक्सीडेशन में यहाँ पे जब आप देखते हो ना, इस पे जब आप नजर लगाते हो ना ऑक्सीडेशन पे, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ रोल है, ठीक है। कार्बोनेशन पे जब आप नजर लगाते हो, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का कुछ रोल है। देखिए कार्बन और क्लोरीजन, कार्बन और रेस्टिंग में कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सोफाइलेशन भी नहीं हो सकता। अब क्लोरीजन, और बहुत सारे बच्चे इस वक्त कंफ्यूज होंगे, क्लोरीजन है या ऑक्सीडेशन है, होगा, ठीक है, इसी में इन्हीं दो ऑप्शंस में सिर्फ एक तो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप क्या है इसका जो करेक्ट दैट्स ऑक्सीडेशन, याद रखना। देखिए आप कैसे, नाराज नहीं होना, ठीक है, मैंने करेक्ट ऑप्शन देखा। वो प्रोसेस जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, वो प्रोसेस जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरीजन, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरीजन। लेकिन होता कैसे, ठीक है, ये बात है, होता कैसे? इट ऑकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन। मानो ये यहाँ पे कोई आयरन की रॉड है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, इट डेवलप्स ए लेयर। यहाँ पे एक लेयर क्या होती है, एक लेयर होती है डेवलप, किसके ऊपर, शाबाश, इस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पे क्या लगा है, एक पे क्या लगा है, रस्ट लगा है, जो ये लेयर बनी होती है ना, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, रस्ट लगी है इसको। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं 12th तक मेडिकल स्टूडेंट था, साइंस मुझे बहुत आती है, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जब किसी चीज में क्रूजन होती है, तो इसका जो वेट है, इसका जो वजन है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। वेट जब किसी चीज का क्रूजन होगा, रस्ट लगेगी, उसका वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डिक्रीज होगा, मैं बोलता नहीं जी, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इस पे तो एक लेयर चढ़ गई है ना, नई एक लेयर जो चढ़ गई है ना, उसका तो वेट भी ऐड होगा ना, इसलिए याद रखना कि क्रूजन से वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट ऑप्शन ये, ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज 916 कैरेट, 24 कैरेट, 12 कैरेट, 9 कैरेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज 24 कैरेट, ठीक है। अब ये कैरेट क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कैरेट क्या होता है, कैरेट में हम एक्सप्रेस करते हैं प्योरिटी ऑफ गोल्ड। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज मेजर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक। तो व्हाट इज मेजर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो किस गैस से होता है, ये आपको बताना है। CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेजर ग्रीन हाउस गैस। मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन है, शाबाश, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाएगा और भी कुछ ग्रीन हाउस गैस के नाम बताओ, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आता है आपका मीथेन, ठीक है, मीथेन भी आता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज। CFCs का मतलब पता क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। अब गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा, कब हुआ था, किसी को पता है, 1984 में हुआ था। 2 to 3 दिसंबर, 2-3 की नाइट थी, ठीक है, ये नाइट में हुआ था, 2 या 3 दिसंबर कहा जाता है, ठीक है। तो 1984 में हुआ था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। यहाँ पे thousands की डेथ हुई, कुछ बुक्स लिखते हैं 2500 to 3000, कुछ लिखते हैं डायरेक्ट 3000 की डेथ हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलना है किस गैस से वो हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, यह नेड, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। नेट और नेड में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, लेड पेंसिल कंटेन्स, हमारा जो पेंसिल होता है, ठीक है, वो उसमें जो लेड होता है वो किसका बना हुआ होता है, लेड सल्फेट, लेड फेरस सल्फाइड, ग्रेफाइट का वो बना होता है, याद रखना। पेंसिल में जो बीच वाला कोर होता है ना, वो ब्लैक कलर, यहाँ पे ये ग्रे कलर, वो ग्रेफाइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जायंट डाइस किसको बोलते हैं, पता है आपको, जायंट डाइस किसको बोलते हैं, शाबाश। जायंट डाइस कैसे होती है, ठीक है, डिटेल में बहुत ज्यादा मैं जा सकता हूँ जायंट डाइस में, ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हो, कुछ भी बहुत सारा पढ़ा है इसके बारे में। जायंट डाइस होता है जब येलोनेस ऑफ स्किन होती है, ठीक है, और यहाँ ये जो है आंख में जो ये है ना सफेद वाला, ठीक है, पोर्शन, ठीक है, तो ये भी येलो हो सकता है, ठीक है। इसमें येलो स्किन कैसे होते हैं, क्योंकि ब्लड में बिल्यूरुबिन होता है, क्या होता है, बिल्यूरुबिन, ठीक है। जायंट डाइस में क्या होता है, येलो स्किन, आप याद रखना बस, ये येलोनेस कैसी होती है, बिल्यूरुबिन की वजह से। अब येलोनेस ऑफ स्किन कब होती है, या बिल्यूरुबिन का जो प्रेजेंस है हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, वो कब होता है, जिस वक्त हमें किडनी डिजीज होती है, क्या उस वक्त होती है, जिस वक्त हमें पैनक्रियास की डिजीज होती है, क्या उस वक्त होती है, जिस वक्त हमें लिवर की डिजीज होती है, क्या उस वक्त होती है, या थायराइड की डिजीज, ज्यादा बताओ, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लिवर, ठीक है।
लिवर, लिवर के साथ और एक ऑप्शन और एक जबरदस्त पॉइंट याद रखना, लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, या लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी जो है ना वो कौन सा है, शाबाश, वो लिवर ग्लैंड, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा किडनी पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, शाबाश, किडनी पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रेनल, कौन, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड होता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड कहां पे होता है, किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, किडनी बीन शिफ्ट ऑर्गन है, ठीक है, और एक्सक्रीशन के साथ इसका एसोसिएशन है। तो पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज कौन सा करता है, शाबाश, इंसुलिन, अभी मैंने आपको बोला इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, याद रखना थायरॉक्सिन, कौन सा, थायरॉक्सिन। लिवर कहां पे होता है, यहां हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, और थायराइड कहां पे होता है, यहां पे होता है, ठीक है, एडम्स एप्पल जो है ना हमारा इसके नीचे। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ, जब हम वैक्सीन करते हैं ना, आज भी जब हम वैक्सीन करते हैं ना, कोरोना वायरस का वैक्सीन आपने किया है, मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया था। वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ, जिस वक्त वैक्सीनेशन हम करते हैं स्मॉल पॉक्स की, उस वक्त आप इंट्रोड्यूस क्या करते हो, शाबाश, जिस वक्त आप वैक्सीन करते हो ना उस वक्त आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो, याद रखना। क्या वो वीकनर जर्म्स होते हैं, क्या वो जर्म्स होते हैं लेकिन वीक करके होते हैं, मतलब जरासीमी होते हैं लेकिन कमजोर उनको किया जाता है पहले, क्या वो किलर जर्म्स होते हैं, क्या वो जरासीम होते हैं लेकिन उनको पहले मार दिया जाता है फिर उनको अंदर दाखिल कर दिया जाता है, या लाइव एंटीबॉडीज होती है, या एक्टिव जर्म्स बोलते हैं। देखिए एक्टिव जर्म्स तो नहीं हो सकते, अगर एक्टिव जर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए तो फिर बॉडी में तो हालत ही बिगड़ जाएगी, ठीक है, अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, ये नहीं हो सकते, ठीक है। किलर जर्म्स का फिर फायदा क्या, फिर वो अंदर क्यों डालेंगे, इंट्रोड्यूस को क्यों करेंगे, इसका जो कैरेक्टर ऑफ दैट इज वीकनर जर्म्स, याद रखना, वीकनर जर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम इसकी वैक्सीन करते हैं, ठीक है। तो विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 इन मैन काजेस रिकेटस सिक्रेटरी बेरिबेरी, इसका जो कैरेक्टर दैट इज एनीवे, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद है वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स व्हिच विटामिन, जब आप किसी भी जो पील्ड वेजिटेबल होता है, कोई भी पील्ड वेजिटेबल, टर्निप आपकी होती है, रेडिश होती है, ठीक है, या कुकुम्बर होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, वॉश करते हो ना, तो उस पे कौन सा, उसमें कौन सा विटामिन बाहर आता है, रिमूव होता है, विटामिन सी, याद रखना। एनी क्वेश्चन नाउ, 1 किलो, देखिए 1 किलोवाट is equal to how many joules, 1 kilowatt is equal to how many joules, यही है क्वेश्चन, 1 kilowatt is equal to how many joules, हाँ 1 kilowatt है that is equal to 6 megajoules, that is equal to 6 megajoules, ठीक है। तो 1 मेगाजूल जो है वो किसके बराबर होता है, शाबाश, वो होता है 10 लेख, 10 लेख जूल्स के बराबर, 1 10 100,000 10 लेख, 10 लेख, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम में कौन सा कंपाउंड होता है, ठीक है, पेट्रोलियम में क्या होता है, ठीक है, याद रखना, पेट्रोलियम में होता है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम में होता है, ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, पेट्रोलियम जो होता है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये भी कंपाउंड्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ, ठीक है, अब मैं डिटेल में जाऊंगा फिर ये बहुत पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस। मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, ठीक। तो अब आपको ये बोलना है वो मैन जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी वो रेड को कैसे डिटेक्ट करेगा, या हम कहेंगे उसको रेड कैसा दिखेगा, क्या उसको रेड रेड ही दिखेगा, येलो दिखेगा, ब्लू दिखेगा या ग्रीन दिखेगा, जल्दी बताओ, शाबाश, उसको रेड कैसा दिखेगा, उसको रेड ग्रीन दिखेगा। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, रेड ग्रीन है, रेड येलो है, ब्लू ग्रीन है, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप इसकी है ना वो है रेड ग्रीन, कौन सी है, रेड ग्रीन, याद रखना, वो रेड ग्रीन टाइप है। और वो मैन जिसको ये रेड ग्रीन टाइप का होगा, ये हम सीधे कहेंगे जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा,
ही विल सी रेड एज ग्रीन, ठीक है, वो रेड को डिटेक्ट करेगा एज ग्रीन और ग्रीन को एज रेड। बस इतना ही यहाँ पे आप याद रखना, छोड़ दीजिए आप इस क्वेश्चन को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विटामिन B12 कॉन्स्टिट्यूट्स व्हिच मेटल, ठीक है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये हो गया। Fe किसका सिंबल है, तो मैंने आपको बोला आयरन का। Zn किसका है, जिंक का, ठीक है। तो ये जो है ना, और यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना, ठीक है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बोला C कैपिटल O, ओ शिट, कैपिटल C और कैपिटल O जो है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक सेकंड लाइट मैंने ऑन की, तो देख लीजिए आप कैपिटल C और कैपिटल O क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कैपिटल C क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कैपिटल C और कैपिटल O दिखाई दे रहा है तो फिर इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर इसके साथ फिर यहाँ पे 2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये तो नहीं, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल C है और स्मॉल o, इसका मतलब ये कोबाल्ट है, ये बात याद रखना। अब आपको बताना है विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इसमें होता है कोबाल्ट, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी मैंने आपको बोला था ना, किसी से मैंने पूछा था नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, उसने बोला एक ही है। बोला सर हमारे बॉडी में तो एक ही हार्ट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा हार्ट तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन कितने चैम्बर्स हैं, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, आपने नहीं सुना है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, ये आपने नहीं सुना ये चीज, ठीक है। एक साइड में क्या होते हैं आर्ट्रिया होते हैं और दूसरी साइड में क्या होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स हमारे बॉडी में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एक नहीं होता, हार्ट एक ही होता है लेकिन चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, देख लीजिए ए बी या O। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मींस वो ब्लड ग्रुप, यानी कि वो इंडिविजुअल जिसमें यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप होगा ना, वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है। उसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड इंसर्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दूसरा है इसमें यूनिवर्सल डोनर, ओ वाला, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर याद रखना। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो है ना वो AB है, ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर जो है ना वो O है। ओह वो इंडिविजुअल जिसमें ओह ब्लड ग्रुप होगा वो किसी के साथ भी अपना ब्लड शेयर कर सकता है, ट्रांसफ्यूजन उसका हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है, और ये किसी का भी ले सकता है, बस ये बात याद रखना, ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए, शाबाश, which vitamin help us in blood clotting, which vitamin help us in blood clotting, blood clotting में कौन सा विटामिन आपको हेल्प कर देती है, विटामिन के आपको याद रखना है, ठीक है। लिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इसमें इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, ये बात याद रखना। अब बोनस इन ह्यूमन बॉडी, टोटल नंबर ऑफ बोनस इन ह्यूमन बॉडी, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोनस इन ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब यहाँ पे इस वक्त एडल्ट की बात हो रही है, किसकी, एडल्ट की बात हो रही है, यानी कि आपको बताना है कि एडल्ट में कितने बोनस होते हैं। यहाँ पे तो इन्फेंट या चाइल्ड का नहीं बताया गया, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इन्फेंट में कितने बोनस हैं तो फिर आपका आंसर कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आपसे पूछा गया बोनस इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है बोनस इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं, शाबाश 206 बोन्स होती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा इन्फेंट में कितनी होती है, न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं, शाबाश उसमें होते हैं नियर अबाउट 300 बोन्स, कितने 300 बोन्स। कुछ बुक्स आप लिखते हैं 306 भी, लेकिन गूगल वगैरह आप अगर चेक करोगे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, नियर अबाउट 300 बोन्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एनीमिया डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ, अभी जो मैंने आपको बोला था एनीमिया डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ, एनीमिया जब किसी को होती है, जब एनीमिया डिजीज किसी को लगती है तो इसमें कौन सी किस चीज की कंसंट्रेशन कम होती है, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, क्योंकि यही तो ब्लड में होता है, ठीक, हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 4, याद रखना, हो गया। तो आज हमने ये मिक्सड एमसीक्यूज किए, ठीक है, मिक्स किए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मुझे पता है आज हमने ज्यादातर जो एमसीक्यूज किए वो बायोलॉजी सेक्शन के किए। कल जो हमारा रहेगा वो फिजिक्स सेक्शन पे, मतलब हम ज्यादा ही एमसीक्यूज करेंगे कुछ, तो केमिस्ट्री के हम मतलब नॉर्मली करेंगे, ना ही उतने कम करेंगे ना ही उतना ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं उतने ज्यादा, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी पे आपको ज्यादा ध्यान देनी है, ठीक। तो आज बायोलॉजी के ज्यादा किए, कल हम फिजिक्स के ज्यादा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।